वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एपी सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप अपने फ्यूल पर खर्च होने वाले 1 से 1.5 लाख को बचा सकते हैं पर ईयर्स तक। अगर आपका अप्रॉक्स रनिंग आती है 3 से 4 हज़ार हर महीने की, तो इतना आप नॉर्मली यहाँ पर बचा पाएंगे। और आप जानते हैं इस तरह की गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पेट्रोल से आप जब गाड़ियां चलाते हैं तो अप्रॉक्स नॉर्मली जो खर्चा आता है, आप किसी भी ब्रांड की लेते हैं जो कि 1.2 लीटर के आसपास हो, जिनमें पावर भी अच्छी मिलती है, तो 6 से 7 के आसपास आपका खर्चा वहां पर पड़ जाता है। अगर आप डीजल पर लेते हैं तो 5 किलोमीटर के आसपास आपका खर्चा आ जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन शेष रहता है सीएनजी का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है, 2 to 3 किलोमीटर के आसपास, 2 से 3 रुपए पर किलोमीटर के आसपास। लेकिन एक जो न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है, शायद आपने इस पर गौर किया है या नहीं किया, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसी गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए अब गवर्नमेंट द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर आप इन गाड़ियों को परचेज करेंगे तो अप्रॉक्स 1.5 लाख का आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स कह सकते हैं, आपको या कह सकते हैं आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके लिए पैन इंडिया में, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में, इस तरह की स्कीम जारी की गई है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ परचेज करते हैं तो 1.5 लाख का आपको अप्रॉक्स वहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। देखिए, जो रोड टैक्स वगैरह होता है, आप जो भी पेट्रोल या डीजल के जिस भी सेगमेंट की गाड़ी परचेज करते हैं तो अप्रॉक्स 10 to 12% के आसपास आपका वहाँ पर खर्चा आता है, जो भी गाड़ी की कॉस्ट होती है, जो रोड टैक्स में वहाँ पर जमा होता है। और रोड टैक्स को बहुत सारी स्टेटों में फ्री कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर आपने कोई गाड़ी ऐसी परचेज की है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसका 10 से 12 लाख प्राइस है, तो लगभग 1,20,000 की आपको बचत होगी। अगर 15 लाख के आसपास है तो आपकी बचत वहाँ पर 1.5 लाख की होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो ज़रा ध्यान से देखिए, आपको लास्ट तक हम यहाँ बताने वाले हैं कि आपका क्या क्या खर्चा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने पर बच सकता है, क्या माइलेज आपको मिलता है, और आपका जो कंफर्ट है क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं आती है, कितनी रनिंग आपकी डेली है, उसके आधार पर आपको कौन से ब्रांड्स की कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इस बारे में भी आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देने की हम यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें। तो देखिए, इस समय इंडिया में सभी सेगमेंट में गाड़ियां अवेलेबल हैं। चाहे आपको चाहिए 450 किलोमीटर की, 450 के आसपास अगर आपकी रनिंग आती है, अगर आपकी रनिंग 300 किलोमीटर है तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है, और अगर आपकी नॉर्मल रनिंग है 100-125 किलोमीटर की, तो आपको ज़्यादा हाई रेंज की गाड़ियों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी ब्रांड्स की, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड की गाड़ियां इसमें हैं, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, या इसके अलावा हुंडई है, या एमजी मोटर्स है। तो सभी की गाड़ियां यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं, जो काफ़ी अच्छे अच्छे माइलेज में भी आ रही हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपका डेली रनिंग कितना होता है, या फिर आप वहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और आप वहाँ किस तरीके से उसका रिटर्न ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में मिल जाएगी। आप एक यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपकी वीकली रनिंग आती है अप्रॉक्स 800 to 1000 किलोमीटर, यानी 800 या 700 या 1000, और महीने की आ जाती है 3 से 4 हज़ार किलोमीटर, और साल की आ जाती है 40+, तो आपका खर्चा पेट्रोल पर कितना होता है आप लगा लीजिए। लगभग 2.5 लाख के आसपास वहाँ पर आपका खर्चा हो जाएगा। इतना आप यहाँ पर मान कर चल सकते हैं, जो भी आपका पेट्रोल का। डीजल पर थोड़ा इससे कम होगा, लेकिन अब तो कॉस्टिंग लगभग बराबर आ चुकी है, तो आपका लगभग 2 से 2.25 लाख के करीब डीजल की गाड़ियों पर भी खर्चा हो जाएगा। अगर आप 4 हज़ार हर महीने अपनी गाड़ी को रन करते हैं, इतना आपका नॉर्मली हो जाता है। इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप इसे मिड में मान के चलें कि आपका फ्यूल का खर्चा हर साल का लगभग 2 लाख के आसपास का है, अगर आप इतनी रनिंग कर रहे हैं, उससे कम है तो कम भी हो सकता है, लेकिन अगर इतना है तो आप सोचिए कि 5 साल में आप कितना फ्यूल पर यहाँ पर खर्च कर देते हैं। ये तो केवल एक पॉइंट्स हो गया। दूसरा पॉइंट्स आप यहाँ पर आइए कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कोई इंजन वगैरह का, कोई यहाँ पर इस तरह का मेंटेनेंस वगैरह का, या बहुत सारा ऐसा जो खर्चा होता है नॉर्मल गाड़ियों में, वो यहाँ पर वो भी कुछ नहीं होता, तो वो खर्चा भी आप यहाँ पर अपना माइनस कर सकते हैं। वो खर्चा भी आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। यानी पहला आपका रोड टैक्स बच जाएगा, मेंटेनेंस आपका यहाँ पर बचने वाला है, प्लस फ्यूल पर जो खर्चा होने वाला है। अब आप कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक तो यूज होनी है, बिल्कुल सही बात है, आपकी इलेक्ट्रिक यहाँ पर यूज होगी। जो वहाँ पर यूनिट लेती हैं गाड़ियाँ, उसके आधार पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो खर्चा यहाँ पर बैठता है
ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.5 से 2 रुपये किलोमीटर का खर्चा यहाँ पर बैठता है। तो आप उससे अपना यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि कितनी बचत आपको यहाँ पर हो जाती है, तब भी आप उसका पूरा खर्चा यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके हर साल यहाँ पर बच रहे होंगे। अब इसमें आपको रनिंग के हिसाब से कौन सी गाड़ी देखनी चाहिए। देखिए, अगर आप एसयूवी सेगमेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पर गिने चुने आपके 3 ही ऑप्शंस करंट में अवेलेबल हैं। जैसे कि आपकी हुंडई की कोना मिल जाएगी, प्राइस इसका अप्रोक्स जाता है 23.75 लाख के आसपास और 452 किलोमीटर का ये माइलेज देती है सिंगल चार्जिंग के अंदर। लिथियम आयन में बैटरी आती है, लॉन्ग टाइम की इस पर वारंटी मिलती है, तो वो भी कोई इसमें टेंशन नहीं है कि आपको 8 साल, अभी अगर आपकी 8-10 साल आपकी बैटरी चलती है तो कोई टेंशन की यहाँ पर बात नहीं होती है। और माइलेज काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपका फुल वीकली आप कह सकते हैं रनिंग कुल 400 किलोमीटर, तो आपको तो हफ्ते में केवल एक ही बार ये गाड़ी चार्ज करनी होगी, लेकिन कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, सही बात है। इसके बाद में आप नीचे आते हैं, अगर नेक्सॉन पर आते हैं, पावर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप यहाँ पर ना सोचिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो किसी तरह का टॉर्क कम होगा या किसी तरह की वहाँ पर पावर कम होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम ये कहते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम आपको कुछ क्लिप भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नेक्सॉन है या कोना है, कुछ और गाड़ियों की क्लिप भी इसके साथ इंक्लूड करने वाले हैं, तो आप उन्हें देखें। बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, सब कुछ इनमें मिलता है, चाहे वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, चाहे सेफ्टी के सभी उपकरण हो, चाहे आपके कंफर्ट के सभी फीचर्स हो, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, सभी कुछ आपको मिल जाता है। चाहे ऑल कनेक्टिविटी फीचर्स हो, वो ब्रांड वाइज और आपके वेरिएंट्स वाइज थोड़े चेंज हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप नेक्सॉन पर जाते हैं तो अप्रॉक्स 15 लाख, क्योंकि 14 लाख के आसपास प्राइस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर आपको मिल जाती है 312 किलोमीटर का यह माइलेज देती है। यानी जिसका 100-125 किलोमीटर का डेली का रनिंग है तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन नेक्सॉन तक है, उसे आगे ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस कॉस्ट की गाड़ी आप लेते हैं और उस पर जो खर्चा करते हैं उसे आप लगा लीजिए कि 100 किलोमीटर डेली रन करते हैं तो मंथ में होता है 3000, और 3000 को आप यहाँ पर 12 से आप कीजिए तो आप 36,000 यहाँ आपका बैठ जाता है। 36,000 को अगर आप पेट्रोल से करते हैं तो आपका कितना खर्चा हो जाता है ये आप लगा सकते हैं। लगभग 2 लाख के आसपास, आपका 1.25-2 लाख के आसपास का पेट्रोल वहाँ पर फूक चुका होता है। जबकि इतना आप अगर बचा रहे हैं तो आप समझ लीजिए 5 या 6 साल के अंदर आपकी कॉस्टिंग पूरी फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं रहती, उससे ज़्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कोई किसी तरह का बॉन्ड नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी एक टाटा की एक और आती है आपकी टिगोर, जो आप जानते हैं सेडान सेगमेंट की गाड़ी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल का वेरिएंट आता है। इसका प्राइस 10 लाख के आसपास 9.58 लाख से इसका स्टार्ट हो जाता है। माइलेज आता है 142 के अप्रॉक्स। तो अगर आपका नॉर्मल यूज है डेली 100 किलोमीटर के आसपास तो बिल्कुल आप इसे देख सकते हैं, आपकी 5 लाख कॉस्टिंग वहाँ पर बच जाती है। इसके बाद में अगर आपको हाई रेंज में ही गाड़ी की आवश्यकता है, थोड़ा कम प्राइस चाहिए, कोना से थोड़ा नीचे आना चाहते हैं, तो आप MG की ZS EV देख सकते हैं। 350-340 के आसपास इसका माइलेज आता है सिंगल चार्जिंग के अंदर। काफ़ी एडवांस गाड़ी है, एडवांस फीचर्स मिलते हैं और बहुत से डिपार्टमेंट्स द्वारा भी ली गई है। तो इसका 21 के आसपास प्राइस स्टार्ट हो जाता है। इसके भी वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे जिस तरीके से कोना का आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में एक महिंद्रा की एक सस्ती गाड़ी आती है, इसमें E2 प्लस के नाम से आती है 7.48 से, लेकिन इसका माइलेज काफ़ी कम होता है। नॉर्मल यूज के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शंस ये भी हो सकती है। लेकिन महिंद्रा की एक और गाड़ी, बल्कि हम कह सकते हैं अभी और 2-3 गाड़ियाँ आने भी वाली हैं, 2 गाड़ियाँ और अवेलेबल हैं महिंद्रा की। काफ़ी अच्छा काम किया है महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक में दोस्तों। और सबसे पहले महिंद्रा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में गाड़ियाँ लाया था, तो महिंद्रा की आती है E-वेरिटो, जो आपकी माइलेज देती है 181 का, और प्राइस इसका अप्रॉक्स 12.67 लाख से स्टार्ट होता है। तो ये गाड़ियाँ आपको अवेलेबल हो सकती हैं। इसके अलावा एक और न्यू लॉन्च है EKUV 100, जो इसका प्राइस स्टार्ट होगा आपका 8.25 लाख से। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा टियागो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स, या फिर इस समय चर्चा चल रही है बिल्कुल लेटेस्ट आपके एल्ट्रोज जो हैचबैक में ही आती है, बिल्कुल एडवांस फीचर्स के साथ में, तो उसी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स भी आपको शीघ्र मिलने लगेगा। पॉसिबल है इसी ईयर्स में आपको मिलने लगे या जनवरी 2021 से आपको मिलने लगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। और इसमें और भी जो खिलाड़ी हैं आपके, जिसमें रेनो भी शामिल है, और रेनो की तो एक काफ़ी सस्ती गाड़ी की चर्चा चल रही है। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो डिटेल में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेनो की भी गाड़ियाँ आने वाली है, और रेनो का फार्मूला आप जानते ही हैं, यही है कि सस्ती गाड़ियाँ लाता है, काफ़ी अच्छी सेल करता है, चाहे वो क्विड रहा हो या ट्राइबर रहा हो। तो इसी सेगमेंट में रेनो लाने वाली है काफ़ी अच्छी गाड़ी जो है, जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में होने वाली है।
तो दोस्तों अगर आपका इतना यूज है, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके कई और फ़ायदे होते हैं, आपको लास्ट में आपको फ़ायदे बता देते हैं। हाथ के हाथ आपका 1.5 लाख बच जाता है, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं रहता है, फ्यूल का खर्चा आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है, ये सारे खर्चे। और एप्रोक्स इसमें आपको बहुत लंबे समय तक आप टेंशन फ्री रहते हैं, कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल सेफ़ गाड़ियाँ आ रही हैं। और अब इसके बिल्कुल सेगमेंट का भी विस्तार हुआ जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आप इनमें से अपने लिए कोई सी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन गाड़ियों को आपको किसी कमर्शियल या किसी आधार पर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो नॉर्मल सॉकेट होते हैं 15 एम्पेयर के, आप उनमें इन्हें चार्ज कर सकते हैं, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। यानी आप दिन में यूज़ करते हैं, रात को आप उसे चार्ज कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इनमें से अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आती है, इस बारे में हालांकि हम मानते हैं कि अभी कुछ और अपडेट होना चाहिए, और हमारा सजेशन है उन सभी कंपनियों को कि कम से कम वो इस सेगमेंट में भी ऐसी गाड़ी लाएं जिस तरीके से पेट्रोल सेगमेंट में आती हैं नॉर्मल यूज के लिए, तो और भी बेटर यहाँ पर इसका विकल्प अवेलेबल हो सकता है। और जैसे जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डेडलाइन पास आती जा रही है 2030 जो तय किया गया है, तो जब तक तो लगभग 100% गाड़ियाँ ही इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, तो काफ़ी यहाँ पर आप प्रदूषण वगैरह काफ़ी कम हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब प्रदूषण कम होगा, इन्वायरमेंट बिल्कुल इको फ्रेंडली होने वाला है, तो दोस्तों निश्चित रूप से बीमारियां भी कम होंगी, देश की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, आपके हमारी सबकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इस बजट में कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आप कम से कम इन 4 गाड़ियों को देख सकते हैं। फर्स्ट आप नेक्सॉन को देखिए, 15 लाख के आसपास आती है। इसके बाद में आप हुंडई की कोना को देख सकते हैं, अगर आप 25 लाख तक की ले सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं टिगोर देख सकते हैं, और इसके बाद में एल्टोज का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, आप उसका वेट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो इनमें से चारों गाड़ी में से आपको जो भी बेटर लगती है, क्योंकि एक बार आप परचेज करने के बाद में लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर टेंशन फ्री हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, आप इस बारे में टेंशन ना करें दोस्तों। और इसके बारे में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ हम अपडेट करते रहेंगे। और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने सभी सोशल हैंडल पर शेयर कर सकते हैं, और हम मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ। और अगर आपकी कोई ऑटोमोबाइल्स क्वेरी है तो चैनल पर लिखते रहें, क्योंकि आपके हर कमेंट्स का चैनल टीम द्वारा विदिन 24 आवर आंसर दे दिया जाता है। तो आप भी इस एक्टिव चैनल से जुड़ सकते हैं अपने हर कमेंट्स का आंसर पाने के लिए। और मिलेंगे हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ। सड़क पे रखिए सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकंड। नमस्कार दोस्तों।